हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि जो मैं गमले में सब्जियां उगाती हूँ वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतने अच्छे साइज का कैसे आते हैं, मैं कौन सा खाद यूज करती हूँ और मैं कैसे इसकी देखभाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉप सीक्रेट खाद के बारे में बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बिल्कुल कभी भी कोई भी खाद मार्केट से नहीं लाती और मैं अपने घरेलू चीजों से ही बनी हुई खाद अपने पौधों में देती हूँ, जिससे आप देख रहे हो मेरे पौधे में जो ग्रोथ है काफी अच्छा तो होता ही है और साथ में इसका जो क्वांटिटी है वो भी काफी ज्यादा और काफी हेवी मुझे फ्रूटिंग मिलती है। इस बार तो मैंने टमाटर, बैगन वगैरह कोई भी चीज मार्केट से नहीं खरीदा और सबसे बड़ी बात है कि मैं मार्केट से कभी भी कोई खाद नहीं लाती खरीद करके, फ्री ऑफ कॉस्ट में घर में ही बनाती हूँ। घर की चीजों से ही जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसी का यूज करती हूँ। उससे ज्यादा मुझे इतने बजट में गार्डनिंग भी करना होता है और मुझे बहुत ज्यादा खर्च भी अपने गार्डन के लिए नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि इस होम बेस्ड फर्टिलाइजर को मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे इसका इस्तेमाल करती हूँ पौधों में, कितने दिनों में करती हूँ, तो किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ ताकि इस तरह से मुझे फ्रूटिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस खाद को बनाना। इस खाद में सारी चीजें होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और प्लस कैल्शियम। जो भी चीजें पौधे को ग्रोथ प्लस फ्रूटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके घर के बेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं भी सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप भी इस खाद का यूज कीजिए अपने पौधों पर। ये जरूरी नहीं है कि आपने वेजिटेबल गार्डन ही लगा रखा है। अगर आपके पास फूलों के भी पौधे हैं और उसमें अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो ये खाद सारे तरह के पौधे के लिए यूजफुल है। किसी तरह के पौधे में आप दे सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आपको कैसे इसको बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए ये मैंने ली है यूज की हुई चाय पत्ती। जो मेरे घर में चाय बनती है और चाय बनने के बाद जो उसकी वेस्ट पत्तियां बच जाती है तो उसे मैं फेंकने के बजाय मैं हमेशा उसे धो करके अच्छे से उसमें अदरक वगैरह चून कर धोकर और उसे सुखा करके स्टोर करके रखती हूँ। और इस तरह से जब स्टोर हो जाते हैं तब मैं इसका एक खाद बनाती हूँ। इसके साथ ही मुझे और भी कुछ मिलाने होते हैं। तो चाय पत्ती में जो होता है फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो पौधों के ग्रोथ के लिए होता है। जब तक आपके पौधे की जड़ों का ग्रोथ नहीं होता है अच्छी फ्रूटिंग तो नहीं ही मिलती है। तो इसीलिए चाय पत्ती का यूज होता है। आपका पौधे के जड़ों का ग्रोथ होगा और प्लस पौधे का ग्रोथ होगा। फ्रेंड्स, ये है हमारे घरों में आने वाले केले के छिलके। जो भी केला खाने के बाद जो छिलके बचते हैं उसे आप सुखा के रखिए। इसमें फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जब भी पौधे फ्रूटिंग अवस्था में होते हैं या फ्लावरिंग अवस्था में होते हैं तो केले के छिलके का जो यूज होता है उसको फ्रूट को लाने में करते हैं। जैसे अगर आपका पौधा में फ्रूट्स आ रहे हैं या फिर फ्लावर खिल रहे हैं तो उसमें अगर आप केले के छिलके का खाद देते हैं तो और ज्यादा ये आपका फ्रूट्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने लिया है कुछ कैल्शियम की गोली। कैल्शियम की गोली जो होगी, पौधों में कैल्शियम की कमी से उसके पत्तों में जो रोग लगते हैं और पत्ते जो खराब होते हैं उसका ये सॉल्यूशन देता है। तो कैल्शियम की कमी ना हो इसके लिए हम लोग कैल्शियम की जो हमारे यहाँ एक्सपायर गोलियां होती है तो इसके साथ ही ये देखिए इन सारे इंग्रेडिएंट को मिला लीजिए। मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी इसीलिए मैंने क्या किया है कि अलग अलग पीस लिया है। अगर आपने पास क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आप एक में भी बना सकते हैं या जार थोड़ा बड़ा है तो इस तरह से आपको मिक्सर के जार में इसे डाल देना है और डाल देने के बाद इसे ग्राइंड करके पीस लेना है। देखिए, पीस लेने के बाद इस तरह से ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ चाय पत्ती और कैल्शियम की गोली दी थी। अभी मुझे नाइट्रोजन वाली जो खाद है जैसे बनाना पील उसे मुझे डालना है। तो बनाना के जो छिलके हैं उसे आप थोड़े से तोड़ लीजिए, टूटते हैं तो, नहीं तो ऐसे भी ग्राइंड हो जाते हैं। तो इस तरह से बनाना के छिलके को आप डाल दीजिए और इसे भी पीस लीजिए। लेकिन इसमें साथ ही मैं एक और चीज डालूंगी, वो है चॉक।
फ्रेंड्स, चौक का जो यूज होता है, जो हमारे घर में स्लेट वगैरह पे लिखने में होता है, बोर्ड वगैरह लिखने में होता है, इसमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप मिला सकते हैं अगर आपके घर में है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी यूज करने से आपके पौधों में जो कैल्शियम की कमी होगी उसे ये पूरा करेगा। इन सारे चीजों को मिला करके आपको पाउडर एक बना लेना है। तो देखिए, जो मैंने केले का छिलका जहां डाला था उसी में मैं इसे भी मिक्स कर दूंगी, और मिक्स कर देने के बाद इसका भी मैं एक अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेती हूँ मिक्सर के जार में, और इसे अच्छे से मैं इसे पीस लेती हूँ। देखिए, पीस जाने के बाद इसका भी जो होगा पाउडर बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, एक जगह मिला कर रख देंगे। ये हमारा जो NPK फर्टिलाइजर जो आप मार्केट से लाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मेहनत के घर में बनकर रेडी हो गया है। ये एक्सपायर भी नहीं होने वाला है, इसका कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से है। आप इसमें कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। बस 1 चम्मच आप अपने पौधों में उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार दीजिए, और इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा ये आपका पौधों में देखने लायक होगा। आप देख सकते हो कि जो मेरे पौधे का रिजल्ट है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। सारे पौधों में ये पड़ेगा, फूलों के पौधों में, वेजिटेबल गार्डन में, या किसी तरह के आप बेल वाली भी सब्जियां लगा रखे हो, सब तरह के पौधों में एक ही फर्टिलाइजर आपको देने की जरूरत है। और इसमें एक्सपायरी डेट भी नहीं है, ये सालों साल चलेगी बिना किसी एक्सपायरी का। बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना करके दे सकते हैं, और अगर आपको मन नहीं है तो आप इसे एज ए ऑर्गेनिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा खाद है। इसी खाद को आप अपने पौधों में दीजिए, और अगर आपको ऐसा है तो आप जब इस तरह से पाउडर बन जाए तो आप इसे किसी डब्बे में स्टोर करके रख दीजिए, जब तक ये काम लायक मतलब चलता है, जब तक चलता है। नहीं तो फिर ऐसे ही खाद बना करके आप अपने पौधों में दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट कितना अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें कितने दिनों में देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको पाउडर इसको देना है तो उससे पहले पौधे की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर लेना है। आपको 1 से 2 इंच तक गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जड़ें खराब नहीं हो, और अगर आप उसके अनुसार बड़े चम्मच से 1 चम्मच, या फिर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच हर 15 दिन पे आपको इसका यूज करना है। इसका यूज आप उस पौधे में ज्यादातर मेन रूप से कीजिए जिस पौधे में फ्रूटिंग आ रहे हैं। फ्रूट्स की ज्यादा जरूरत है, वेजिटेबल्स के हैं या फ्लावर के हैं जिसमें फ्रूटिंग आ रहे हैं, उस पौधे में अगर देने से आपका फ्रूटिंग का ग्रोथ और ज्यादा होगा, और बहुत सारी समस्याओं का इसमें आपका निदान हो जाएगा, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये सारी समस्याओं का बस यही एक पाउडर बनाने से आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो बिल्कुल होम बेस्ड इस तरीके से ही मैं खाद बनाती हूँ, और आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि फ्रेंड्स ऐसे ही खाद बनाकर आप पौधों में दीजिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।